बेटा मेरा लिंक खुल नहीं रहा था तो इसलिए लेट हो गया। कौन कौन है आवाज आ रही है अब? यस सर, यस सर। ब्रेक हो फिर रहा है आवाज बस। करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो लास्ट टाइम हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था बताओ जरा। सर लास्ट डेट वाला। बायनोमियल थ्योरम है ना? यस सर। ठीक है, आज एक बच्चे ने डाउट भेजे थे मुझे व्हाट्सएप पे। मैं वो डिस्कस करता हूँ। पहले वो कौन किस टाइप के क्वेश्चन थे, पहले स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। स्क्रीन प्रेजेंट हो जाएगी तो बताना, ठीक है? आ गई, स्क्रीन आ गई। यस सर, ठीक है। यस और इस बार तुम्हारा टेस्ट है क्या? इस बार नहीं है तुम्हारा टेस्ट, इस मंडे? सर, हुआ था अभी। सर अभी भी हुआ था लास्ट। अभी हुआ ठीक है। था। डाउट है उसमें एक तो। हाँ पूछो। सर टेस्ट में हाँ बताओ क्या डाउट है। बोलो पहले तो मैं वो देखता हूँ जो मुझे किसने भेजा था। आदित्य तुमने भेजे थे क्या डाउट्स? चलो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। जो इस बच्चे ने डाउट भेजे थे मैं वो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखो जरा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 50. Find the coefficient of x to the power 50 in the वन प्लस x to the power 25। दूसरा ब्रैकेट है आपका 1 + x⁴। तीसरा है 45 और चौथा है 47, है ना? तो इस टाइप का इस बच्चे ने लिखा था कि इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है। तो जस्ट फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 50 इन दिस एक्सपेंशन। 1 + x² होल पावर 25 और बाकी चार ब्रैकेट्स हैं जो एक्सपेंशन नहीं है, सिंगल सिंगल टर्म्स है। 1 + x to the power 25, 1 + x to the power 40, 45 और 47। चलो करो, ट्राई करो। 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, है ना? देव आवाज आ रही है तुम्हें? देव है आज क्लास में? आकाश? छोड़ गया क्या? हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर, यस। यस सर। ठीक है, चलो ट्राई करो ये क्वेश्चन। सर डन। आंसर बताओ। 1 + C5। 25 C5। सर 25C5 + 1। 25 C5 plus 1। Anyone else who is done? बेटा ये किसने पूछा था? तुम्हारा नाम सेव नहीं है मेरे पास। सर, गौतम। ठीक है, देखो बेटा टाइप्स बताए थे ना। पहला टाइप का एक सिंगल एक्सपेंशन होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन हो, ट्राइनोमियल एक्सपेंशन हो, मल्टीमोनियल हो। उस टीआर प्लस, याद है? कुछ भी नहीं होगा, दो टाइप। और तीसरा टाइप ये एक्सपेंशन हो रहे होंगे तब हमें मल्टीप्लाई करना होता है।
तो में वो सर प्राइमरी है, आवाज नहीं आ रही। मतलब जिसका वाला मरी है, जिसका ब्रेक हो एक्सपेंशन गया हो सर, रहा होगा। आवाज आ रही है? ब्रेक हो गया आ रही है। कोई नहीं, चलो देखते हैं अभी थोड़ी देर तक कुछ हो रहा है। मैं लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो लिख। ऐसा आ गया, ठीक है, बताओ। यस सर, अब ये टर्म्स मल्टीप्लाई करने के बाद कितने टर्म्स आएंगे? इसमें 16 टर्म्स आएंगे। तो 16 टर्म्स में से कौन कौन से टर्म्स हमें चाहिए होंगे वो देख लो। जैसे 1 हो गया, चाहिए होगा। x की पावर 25 चलेगा, x की पावर 40 ये भी चलेगा, है ना। x की पावर 45 ये भी चलेगा, और x की पावर 47 भी चलेगा। ये छोटे छोटे टर्म्स लिख रहा हूँ। और बाकी जितने भी टर्म्स होंगे, सारे टर्म्स x की पावर 50 से बड़े होंगे, ये बताओ। Yes, बस sir. इम्पोर्टेंट बात ये। तो हमें तो Yes. x की पावर 50, तो x की पावर 50 से जो बड़े टर्म्स होंगे उनकी तो हमें नीड ही नहीं है ना। यस ठीक है। अब ये वाला जो हमारा एक्सपेंशन है, इसका जनरल टर्म लिखो। तो इसका जनरल टर्म होगा एनसीआर ए टू द पावर n माइनस आर और x की पावर r, ऐसा होगा। अब हमें x की पावर 50 के कोफिशिएंट्स निकालने हैं। तो x की पावर 50 के लिए यहाँ से जो x की पावर 50 का आएगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 25 का आएगा वो इससे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 10 का इससे मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही चलेंगे या नहीं चलेंगे, बताओ। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से x की पावर 50 का निकालो, तो r को 25 कर दो। तो r को 25 करेंगे तो 25 c 25 1 आ गया। फिर हम निकालेंगे x की पावर 25, लेकिन 2r को 25 पुट करेंगे तो r हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो वो कैंसिल हो गई बात। फिर हम निकालेंगे x की पावर 10 का, क्योंकि वो 40 से मल्टीप्लाई हो गया, x की पावर 50 देगा। तो उस केस में हम r को 5 पुट कर देंगे। सर, तो r को 5 पुट करेंगे तो x की पावर 10 के लिए क्या होगा, 25c5, और ये x की पावर 10, तो ये आ गया 25c5, राइट। यस फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम x की पावर 5 का निकालेंगे। तो 5 के लिए क्या होगा, 5 के लिए क्या होगा, ये 45 है ना, तो 2r को 5 पुट करेंगे तो r 5/2 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर हम करेंगे x की पावर 50 के लिए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो बस यही दो टर्म आएंगे x की पावर 50 के लिए, 1 और 25c5, सिंपल। यस ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखो। ये तो इजी था। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन 1 + x + x² + x³ होल पावर n। करो ट्राई। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन दिस एक्सपेंशन। अब आवाज आ रही है बेटर? यस सर, ठीक है, अब आ रहा है। आंसर क्या कहना चाहिए यही कह रहा था कहाँ से आ रहा हूँ कहाँ से खाना खाने के बाद यही रहने वाला है। अच्छा जी, आपको बहुत रफ टाइम
Sir, done. तो आई ये हो गया 1 + x + x² इंटू 1 + x। तो ये हो गया 1 + x इंटू 1 + x² और टोटल की पावर n। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ बताओ? Yes. तो ये दो ब्रैकेट हो गए, यानी कि जो मैं अभी बात कर रहा था ना टाइप 3, ये टाइप आ गया जब दोनों एक्सपेंशन है। तो एक एक्सपेंशन है 1 + x की पावर n का और एक एक्सपेंशन है 1 + x² की पावर n का। दोनों के थोड़े थोड़े टर्म्स लिख लो। पहला टर्म हो गया nc0, दूसरा टर्म हो गया nc1x, तीसरा टर्म हो गया nc2x², है ना? ऐसे ही nc3x³ और nc4x की पावर 4। मुझे आगे के टर्म से मतलब ही नहीं है क्योंकि मुझे तो x की पावर 4 चाहिए। और यहाँ पर टर्म क्या आएगा nc0 प्लस nc1x। nc1x कितना होगा? एक सेकंड। अमरूद हो सके आगे थोड़े। तो ये हो गया आपका nc1x, तो nc1x² प्लस nc2x की पावर 4। बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 इंटू एक्स की पावर 4, एक तो ये आ गया nc2 प्लस nc1x वाला तो आएगा ही नहीं, बात खत्म हो गई। फिर ये आ जाएगा nc2 nc1 nc2 nc1 और प्लस ये वाला टर्म आ जाएगा nc4। सही है या गलत है? Yes. तो ये टोटल हमारा एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट आ जाएगा, राइट? बोलो यस और नो। Yes. Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन है गौतम का एक और क्वेश्चन है, वो भी लिखो। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एक्सटेंशन 1/60 माइनस और इनटू में दूसरा ब्रैकेट है 2x² माइनस 3/x² होल पावर 6। करो ट्राई। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। कौन सा टाइप है ये? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीन पढ़ा है ना, अभी बार बार रिपीट कर रहा हूँ। कौन सा टाइप है ये? At person. 30. टाइप 2 हो गया जिसमें एक ब्रैकेट है जिसका एक्सपेंशन है और नहीं है। हाँ कौन फॉरेन है दुनिया में वो। देखिए खुला उसका मन हड्डी वाले के हैं सुन रिकॉर्ड बताओ, आंसर बताओ। Answer. अच्छा सॉल्व करके लाना है फिर सी के फॉर्म में। इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं ना, ऑप्शन में इन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू बता देता हूँ। -72 है, -36 है और -108 है।
चल रहा हूँ अमरूद लेने। एक अमरूद के पीछे क्यों बजा रहे हैं जब भी आए? बताओ आंसर बताओ। Yeah, 36. Yes, 36. हाँ हो सकता है, मेरे पास तो ऑप्शन है। एक बार और लोग भी कर लो, फिर मैं कर देता हूँ, चेक कर लेते हैं। TR+1 लिखते हैं इस वाले का। NCR A⁴ और B⁴ ये हो गया ना। अब इसका लिखो जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं, तो 2⁴ -r -3⁴r और x⁴ में क्या आ गया, 12 -2r तो 12 -4r हो गया। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं तो खुला, नहीं खुला। तो लिया 500 रुपए का डीजल। कौन सा? तो 12 -4r हो गया ना। तो अगर हमें क्या करना है, इसको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए पहले इसको 0 पुट कर दो, है ना। इसको 0 पुट करेंगे तो r आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद इसको -8 पुट कर दो, तो -8 पुट करेंगे तो दिस और इंटू -8 दो बार हो जाएगा। एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार इससे। मेथड क्लियर है ना? Yes. कर लो एक बार कर लो। यस सर। सर -36। ठीक है, और लोग भी कर लो एक बार। हो गया, सबका आंसर आ गया है? क्या हुआ सोमिल? Yes, sir. निशांत? आदित्य? आदित्य तुमने नहीं बताया, तुम्हारा हुआ है नहीं? कर रहे हो? सर
सर फर्स्ट ब्रैकेट का भी एक्सपेंशन होता तो टाइप 3 जो है मतलब ऐसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट ब्रैकेट का अगर एक्सपेंशन होता है ना तो दोनों को एक्सपैंड करना पड़ता है, और दोनों को एक्सपैंड करके फिर मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है, जो भी पूछा हुआ होगा उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रही है। ओके ओके सर। और अगर एक ही ब्रैकेट का एक्सपेंशन है तो जनरल टर्म से हो जाता है, TR+1 वाले मेथड से, है ना। यस सर। और बताओ, तुम ये वाला क्वेश्चन तो कर ही लोगे, अभी एक दो डाउट और है, कोई बच्चा बोल रहा था तो बता दो। सर टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन बोलो क्या है। सर बोलता हूँ सर, 1 माइनस 9x प्लस 20x² होल रेज टू पावर -1। क्या करना है इसमें। कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n निकालना है। प्रॉब्लम है इसमें, प्रॉब्लम ये है कि मेरे ख्याल से मैंने अभी बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स नहीं पढ़ाया है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स पढ़ाया है ना। मतलब अभी तक n जो हमारा है वो पॉजिटिव चल रहा था, लेकिन यहाँ पर n नेगेटिव भी आ गया, वो हमने अभी डिस्कस नहीं करा। हालांकि कुछ टफ नहीं है वैसे ही, बट फिलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं, मैं अभी वो भी समझाऊंगा। अब कोई क्वेश्चन। सर एक और क्वेश्चन है, सर बोलता हूँ सर। 1 माइनस 2/x प्लस 4/x²। क्या सर? ओनली 2 ठीक है। होल रेज टू पावर n। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 28 है, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना होगा? अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स 28 है, तो देखो इसमें आवाज आ रही है ना मेरी। यस सर। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेंगे। देखो याद करो, मैंने बताया था कि ये ट्राइनोमियल है ना। तो इसमें अगर एबीसी इंडिपेंडेंट वाले टर्म्स होते हैं, टर्म्स निकालने के लिए याद है, यस। n+r-1 r-1 याद है। आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। अच्छा, एक सेकंड, मैंने तुम्हें ये बताया था ना कि जैसे a+b+c, इसमें कितने टर्म्स है बताया था ना। इसमें टर्म्स कितने आएंगे, n, याद है। यस सर। और इसमें दो है, तो तब टर्म्स है n1, इसको हम n+1 c1 लिख सकते हैं। 3 है प्लस, तो जब r आएंगे n+3 c3 आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसे चलेगा। लेकिन ये तब होता है जब आपस में इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट ना हो। अब ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट हो गए तो मैंने एक लॉजिक बताया था कि इसका सबसे पहला टर्म कांस्टेंट आएगा, फिर x और x² दो है, लास्ट x की पावर आएगी वो x की पावर आएगी, कितने 1 से लेकर 2n तक काउंट करेंगे। तो ये पर बोला गया 28 है, 28 ही बोला। यस सर। नंबर ऑफ टर्म्स 28 है, बताओ n की वैल्यू क्या होगी, देख लो। वैसे ना इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर की पावर अपॉन 2n आएगी मैक्सिमम पावर नहीं है, जैसे मतलब ये जो भी क्या आएगा 2n टोटल ऑफ है, तो x की minimum है, x की जो मैक्सिमम पावर है वो 27 होनी चाहिए ना। नहीं, लॉजिकल में क्या बोल रहा हूँ मैं, ये 28 है, तो टोटल नंबर ऑफ 20 स्टार्टिंग फ्रॉम कांस्टेंट टर्म, तो यानी कि x की मैक्सिमम पावर 27 होगी या नहीं होगी।
यस सर, तो ये लेकिन यहाँ पे कैसे होगा सर? इस वाले क्वेश्चन में कैसे होगा? मैक्सिमम पावर चाहिए। यस अगर हम होते तो एक हाँ, आवाज आ रही है? यस सर। तो इसमें x की मैक्सिमम पावर 27 आएगी, राइट? यस सर। तो अगर x की मैक्सिमम पावर 27 आएगी तो n क्या होगा? 27/2 होगा। बोलो। यस सर। तो n 27/2 होगा। तो फिर से बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स की तरफ चला गया। अब मैं तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स का फॉर्मूला बताता हूँ। देखो, अभी हमने ये पढ़ा था ना, 1 + x⁴n का एक्सपेंशन क्या होता है? बोलो। पहला C नॉट प्लस NC नॉट का मतलब होता है n में से 0 चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके, है ना? यस सर। ठीक है। तो NC नॉट नाम की चीज तो वैलिड होगी नहीं, क्योंकि अब ये n तो फ्रैक्शन में हो गया या माइनस में हो गया। तो जैसे मान लो n मैंने बोला 3/4, तो मैं 3/4 C1 लिख रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 3/4 C1 इनवैलिड है। हम 3.5 या 3/4 या 1/2 इन चीजों में से कुछ भी सेलेक्ट या डिससेलेक्ट नहीं कर सकते। हम अगर सिलेक्शन या डिससेलेक्शन करेंगे तो किस में से करेंगे? ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज में से। तो एनसीआर तभी वैलिड होता है जब n और r क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, एंड दैट टू पॉजिटिव इंटीजर्स। बात समझ में आ रही है? सर हाँ बेटा। सर स्क्रीन नहीं विजिबल है। अच्छा रुको। अब आ गई? हाँ क्यों नहीं? यस सर। ठीक है। तो एनसीआर तभी वैलिड होगा जब n और r क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, राइट? यस। ठीक है। अब n अगर कुछ और है तो हम क्या लिखेंगे? पहला टर्म NC नॉट है, तो NC नॉट का मतलब होता है 1, तो वो तो आएगा ही आएगा, है ना? और दूसरा टर्म है NC1, NC1 की वैल्यू होती है n, वो लिखेंगे तो nx हो गया। तीसरा टर्म हो गया NC2, तीसरा टर्म हो गया NC2, तो वो हो जाएगा n × n - 1/2। तो NC2 तो वैलिड नहीं होगा, लेकिन n × n - 1/2 वैलिड होगा।
बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि n को यहाँ पर मैं अगर हाफ लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन NC2 में हाफ लिख दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला है तो वही, लेकिन हम उसको वैसा नहीं लिख सकते। हम 1 को NC नॉट नहीं लिख सकते, हम Okay, sir. NC1 को n लिखेंगे, NC2 को ये लिखेंगे, राइट। अच्छा, एक आध सेकंड मिनट बाद ना मैं इसको दोबारा स्टार्ट करूंगा एक बार अपने लैपटॉप को, तो 2-3 मिनट के लिए लॉग आउट हो गया तो तुम लोग अभी मतलब वेट कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो पहला टर्म आ गया 1, दूसरा आ गया nx, तीसरा हो गया n इंटू n माइनस 1/2, चौथा टर्म क्या आएगा बताओ? nc3, और nc3 क्या होगा? n इंटू n माइनस 1, बोलो। n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 2 factorial. अपॉन 3 फैक्टोरियल x3, राइट, एंड सो ऑन। Yes. और ये जो सीरीज है ना, ये अप टू इन्फिनिटी तक जाती है। तुम्हें ये याद रखना होगा कि जैसे जब हमारा n एक पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स होता है तो सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं, डिफाइंड सीरीज होगी। लेकिन ये आपकी इनफाइनाइट तक सीरीज जाएगी, और इसकी एक कंडीशन ये भी होती है कि जो x वाला टर्म है ये -1 से 1 के बीच में वैरी करेगा, और यहाँ पर एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, तभी ये एक्सपेंशन वैलिड है। अगर यहाँ 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, अब एक काम करो, 1 प्लस एक्स की पावर -1, 1 माइनस एक्स की पावर -1, इन सब की सीरीज लिखो। मतलब सबसे पहले लिखोगे तुम 1 प्लस एक्स की पावर -1, फिर 1 प्लस एक्स की पावर -2 लिखो, 1 इम्पोर्टेंट बात है। तो हमें ये मतलब याद भी रहने चाहिए, 3 से 1 प्लस एक्स की पावर -1, 1 माइनस एक्स की पावर -1, 1 प्लस एक्स की -2, 1 एक बार ये सारी ठीक है ना? So what's my
बच्चों आवाज आ रही है? यस सर। थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा करूंगा मैं क्लास। तुम्हारी कोई क्लास तो नहीं है इसके बाद? नो सर। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, राइट? यस। चलो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ सारी बातें। ये हमारा ये आ गया इसका एक्सपेंशन। इसके लिए पहली कंडीशन है कि x शुड लाई बिटवीन -1 एंड +1। अच्छा, इसका जनरल टर्म बताओ, इसका जनरल टर्म क्या होगा? जैसे ये इसका कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म। ये इसका कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म। तो जनरल टर्म होगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू एंड सोन अप टू कहाँ तक? n माइनस ऑफ n r minus माइनस वन, एक्स की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? yes sir. ये 3 फैक्टोरियल है, ये 3 है, तो और हम कहाँ तक जा रहे हैं? एक कम तक, तो r माइनस वन तक जा रहे हैं। तो ये इसका हमारा जनरल टर्म हो जाएगा, राइट ऑल ऑफ यू? अच्छा, अगर ये 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता तो x की जगह माइनस एक्स आता, तो ये हो गया। और ये आपका यहाँ से बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर आ गया। ये माइनस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब आ गया, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर अब हम जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन अप टू n माइनस आर प्लस वन। अब x की पावर r की जगह आएगा -1 की पावर r x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। कोई डाउट? No sir. लिखो, इतना लिखो फटाफट। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर n हो गया। अब अगर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n होगा तब क्या आएगा बताओ? n की जगह माइनस एक्स आएगा तो क्या आएगा? 1 माइनस एन एक्स माइनस एन इंटू माइनस एन माइनस वन, तो प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। फिर आ जाएगा माइनस एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। समझ में आ रहा है ना डिफरेंस? Yes. और जब हमारा ये भी माइनस एक्स हो जाएगा, दोनों माइनस में हो जाएंगे, तो ये माइनस वाले भी प्लस हो जाएंगे। कोई डाउट? No sir. ठीक है बेटा। अब एक काम बोला था मैंने तुम्हें कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन का एक्सपेंशन लिखो पहले, क्या आ रहा है? बोलो, अगला टर्म बोलो। आ रहा है 1 minus x plus x square minus x cube plus x raised to power 4. ये तुम्हें याद रहना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर ऐसी कोई सीरीज दिखेगी तो पता होना चाहिए वो है क्या। 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एक्स वन क्या होगा? इसमें सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। Yes. ठीक है बेटा? Yes sir. अब उसके बाद लिखो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस टू। डन सर। ठीक है, क्या आ रहा है बताओ? 1 बोलो। माइनस प्लस 3x² माइनस 4x³ ऐसे इंफिनिटी। Yes. बिल्कुल ठीक। Yes, sir. और अगर 1 माइनस एक्स की पावर माइनस टू होता तो सर सबको प्लस कर देते सारे positive. सारे पॉजिटिव हो जाते हैं ना? ठीक है, एक और काम करो, एक और टर्म लिखो, बस लास्ट है ये। 1 प्लस एक्स की पावर माइनस थ्री और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस थ्री, ये भी पता होना चाहिए, ये भी लिखो।
डन सर। ठीक है, क्या रेट हम बताओ। So 1 minus 3x plus 6x square minus 10x cube. So plus 5 by 2 x raised to the power 4 से second degree. ठीक है बेटा, ठीक है। अब ये चीज मैं और बता रहा हूँ, वो चीज इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है, कई बार नहीं भी पड़ती। ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारों के कोफिशिएंट 1 ही है, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे जनरल टर्म लिखना होगा तो देखो, एक बहुत आसान सा मेथड बता रहा हूँ। 1 माइनस प्लस तो दोनों के हिसाब से है। 2 को मैं 2c1 लिख सकता हूँ, 3 को मैं 3c2 लिख सकता हूँ, 4 को मैं 4c3 लिख सकता हूँ। तो इसका जनरल टर्म मैं ऐसा लिख सकता हूँ, r+1 cr x की पावर r। इंपॉर्टेंट बात है, अगर नेगेटिव वाला होगा तो -1 की पावर r भी आ जाएगा, है ना। ठीक है बेटा। अच्छा, इसका Yes, बताना, इसको क्या लिख सकते हैं। देखो कितना आसान है। 1 + 3 को लिखो 3c1, इसको लिखो 4c2, इसको लिखो 5c3, 10 को लिख सकते हो 5c3। तो यहाँ का जो जनरल टर्म होगा वो होगा r+2 cr x की पावर r एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ठीक है ना बेटा। yes sir. एक और बात है, 1 + x⁴n का जो भी एक्सपेंशन है ना, अगर मान लो उसमें ये बोलेगा कि भाई इफ x इज वेरी स्मॉल, फिजिक्स में ही पढ़ा होगा, अगर x ज्यादा स्मॉल होता है तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 + nx लिख लेते हैं या नहीं लिख लेते। Yes sir. क्योंकि जितना स्मॉल होएगा उतनी उसकी हायर पावर्स रिजेक्ट हो जाएंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर x इज सो स्मॉल दैट x² एंड हायर पावर्स कैन बी रिजेक्टेड, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन में बोला है x³ एंड हायर पावर्स कैन बी रिजेक्टेड, तो अगला टर्म भी लिखना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है। Yes. ठीक है ना। Yes. चलो यहाँ तक लिखो, फिर एक क्वेश्चन कराता हूँ। If x is positive, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। If x is positive, then find the first negative term in this expansion. x अगर पॉजिटिव है, then find the first negative term in this expansion. So 8. Second term. Which term? 8 आ रहा है। Yes sir. Yes sir. ठीक है बेटा, ठीक है। देखो इसका अगर मैं जनरल टर्म लिखूं tr+1, तो क्या आएगा, n into n-1 into n-2 and so on up to n minus of r-1 minus r+1 upon r factorial into x की पावर r, right?
सब पॉजिटिव है, जो भी पहला नेगेटिव होगा, जैसे देखो पहला टर्म ये आ गया, दूसरा ब्रैकेट ये आ गया, तो नेगेटिव होने का कारण ये होगा जहां पर ये वाला ब्रैकेट नेगेटिव हो जाएगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, तो यानी कि इस वाले ब्रैकेट को नेगेटिव होना है या नहीं होना, बताओ बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारा नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि r ग्रेटर देन, इधर चला गया और ये हो गया आपका 32/5, तो r ग्रेटर देन 6.4 आ गया, बोलो। और r एक इंटीजर है तो r की वैल्यू 7 हो गई या नहीं हो गई? Yes, sir. और कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट है? r+1, तो यानी कि कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट हो गया? 8th टर्म इज द ग्रेटेस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो अगर ये हो गया तो। पढ़ूं आगे? Yes. If x is so small, ये पिछला वाला जेई का क्वेश्चन था। If x is so small such that x cube and higher powers of x can be rejected, if x is so small such that x cube and higher powers of x can be rejected, then find the approximate value of -3/8 x²। सही है बेटा। ओके सर। बाकी बच्चों ट्राई करो। So आंसर क्या है? -3/8 x²। Yes, sir. यही आंसर। सर आ गया। वेरी गुड। देखो बहुतों का नहीं हुआ होगा अभी। 1 + nx + n × n - 1 by 2 factorial upon x²।
एक्स क्यूब और ऊपर वाले हटा दो, है ना। ये आ गया ये, और जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई में होके ऐसा बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस है। ये दोनों गए, 1 और 1 गए, क्या हो गया ये 1 प्लस एन एक्स प्लस एन, है ना, ये इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ये बचा। और यहाँ से क्या बचा ये 3/8 x² और माइनस 3/4 x²। तो ये हो गया आपका माइनस 3/4 x²। आई थिंक यही आएगा, नहीं सॉरी माइनस 3/8 x²। बोलो। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाला टर्म आएगा माइनस 3/8 x², अगला टर्म x³ रिजेक्ट हो गया, अगला टर्म x की पावर 4 रिजेक्ट हो गया, तो ये आंसर आ गया। बोलो कोई डाउट। लिखो अगला क्वेश्चन। करो ट्राई। b की पावर n+1 माइनस a की पावर n+1 अपॉन b माइनस a। हाँ कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। बाकी बच्चों करो।
आंसर। हो गया बेटा? यस देखो ये ऐसा हुआ इनटू ऐसा हुआ, राइट? अब इसको एक्सपैंड करते हैं, तो एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा? अगला टर्म बोलो, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला है ना तो ए स्क्वायर एक्स A square x square. अब देखो x की पावर n के लिए इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n आ गया ये। अगला टर्म इससे पहले वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो a b की पावर n माइनस 1 आएगा। अगला टर्म आएगा a स्क्वायर b की पावर n माइनस 2। अगला टर्म आएगा a क्यूब b की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन। और लास्ट में आएगा a की पावर n माइनस 1 इंटू बी और उसके आगे आएगा a की पावर n। सिंपल, बोलो। Yes sir. यस सर। अब ये एक सीरीज बन रही है, इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? देखो a से लेकर a की पावर n तक n टर्म्स और एक ये वाला टर्म, तो n प्लस 1 टर्म्स हो गए। अब इसका समेशन क्या होगा? a यानी कि पहला टर्म इंटू r, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या हो गई? a अपॉन b टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सिंपल है? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका b की पावर n इंटू a की पावर n प्लस 1 माइनस b की पावर n प्लस 1 अपॉन b की पावर n प्लस 1 इंटू ये a माइनस बी अपॉन b, तो b ऊपर चला गया, a माइनस बी नीचे आ गया, तो b इंटू बी की पावर n प्लस 1 से कट गया, तो आंसर आ गया a की पावर n प्लस 1 माइनस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a माइनस बी, राइट? यस ठीक है बेटा? यस। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और अभी लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने तुम्हें ना बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स बता दिया है। ये करना है एक बार क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8 to the power 2n minus 62 to the power 2n plus 1 is divided by 9. बेटा हो रहा है ना? सर 2। वेरी गुड, इसका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, ये 64 की पावर n आ गया, उसको लिख लो 1 प्लस 63 की पावर n,
और इसको लिख लो 63 माइनस 1 टू दी पावर 2n प्लस 1। अब एक्सपेंड कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो। ऐसे ही चलेगा, है ना? पहला ब्रैकेट और दूसरा क्या होगा? बताओ। So 10 minus 63 plus 63 square as well. करो इसको एक्सपेंड। ऐसे चलेगा ना ये? Yes, sir. देखो एक बार। लास्ट में टर्म क्या आएगा? लास्ट टर्म नेगेटिव आएगा। Yes. देखो अब ये जो है ना सारे टर्म, इससे पहले वाला जो भी जो टर्म होगा ना वो 63 का मल्टीपल होगा। तो बस इसको और इसको छोड़ के सब 9 के मल्टीपल है। और ये माइनस ऑफ -1 प्लस 2, तो 9 का मल्टीपल प्लस 2 हो गया या नहीं हो गया? Yes, sir. तो रिमाइंडर 2 आ गया या नहीं आ गया जब हम 9 से डिवाइड करेंगे? Yes. Yes, sir. ठीक है। मान लो मैं ये एक्सपैंड करना हो, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी रैंडमली ले रहा हूँ। ये कैसे करोगे इसको एक्सपैंड करना? एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस एक्सपेंशन इज वैलिड। इसके 2-3 टर्म्स एक्सपैंड करो एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस एक्सपेंशन इज वैलिड। पहले तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे, फिर हमारा 1 हमें लेना है, तो 1 लेने के लिए हम क्या करेंगे? So 3 raised to power 1 by 4 बाहर निकालना है। हेलो हेलो Yes, sir. यहाँ से हम 3 पहले कॉमन ले लेंगे, तो 3 की पावर 1/4 और 3 कॉमन लिया तो ये आ गया, है ना? अब इसमें एक्सपेंशन लगा दो, तो ये हो गया 1 प्लस nx, तो n ये हो गया, n2 ये हो गया, है ना? प्लस ऐसे ही करके एक्सपेंशन तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये एक्सपेंशन कब वैलिड होगा? जब ये मैंने बताया था ना कि x वाली जो वैल्यू है वो -1 से 1 होनी चाहिए। तो -4/3x² -1 से 1, इसको सॉल्व कर लो। हेलो यस Yes. यस, हाँ जी, 1 मिनट होल्ड करिए आप। तो बेटा क्या होएगा अब ये जो है ना, बस यू कैन कॉल मी इन 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट, गिव मी कॉल प्लीज। इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना? बल्कि इसको ऐसा कर लो, -x² और ये 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये -3/4 आ गया, 3/4 आ गया।
राइट। अब तीनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर आपका आ गया -3/4 से 3/4। तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर हो गया आपका 0 से 3/4, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, है ना? यस सर। Yes, sir. तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -√3/2 से +√3/2, बात खत्म। ठीक है, चलो फिर वो डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कवर अप करेंगे। ठीक है बेटा, तो रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा दिक्कत रही थी आज कनेक्शन में, तो जो भी अगर उसमें कुछ डाउट हो तो बाद में पूछ लेना। ठीक है बेटा, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ।